हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरह से मल्लिका सिंह का पोर्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं। ये रहा रेफरेंस पिक, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है जो साड़ी और ऑर्नामेंट्स में। एंड तक देखना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में आपको स्किन शेडिंग का ट्यूटोरियल आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पोर्ट्रेट आउटलाइन के लिए मैंने ग्रिड का यूज़ किया है। ये 2B पेंसिल है मैकेनिकल का 0.5 mm। अभी मैं जो कर रहा हूँ, पहले आइज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइज के जो बॉल है उसका अंदर वाला पार्ट पहले से डार्क कर दे रहा हूँ। फिर चारों साइड आई बॉल के चारों साइड में बेस लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। चारों साइड में मतलब जो अंदर वाला पार्ट है आई बॉल का, उसके चारों साइड में पहले से जो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पिक में जो चारों तरफ ऑब्जर्व करके रेफरेंस पिक में जो भी जहाँ भी डार्क है, जहाँ हाईलाइट है, उससे बस छोड़ देना है। और एक बार मैं शेडिंग कर रहा हूँ जहाँ डार्क है। अब मैं ब्लेंडिंग कर दूंगा ब्लेंडिंग स्टम्प से। अब जो अंदर वाला पार्ट में जहाँ हाईलाइट है वो हाईलाइट इरेज कर दूंगा टम्बम मोनोजीरो इरेजर से। अब मैं फिर से दोबारा मैकेनिकल पेंसिल 0.5 के साथ में फिर से शेडिंग कर रहा हूँ आईबॉल की चारों तरफ से। अब मैं पेंसिल को पीछे से पकड़ के शेडिंग बस बेस लेयर दे रहा हूँ HB लीड से। बस हल्के हाथ से आराम से स्मूथली करना है, क्योंकि पेपर ख़राब हो जाएगा जब आप फोर्स लगाएंगे उसके साथ है। चारों तरफ जो आइज़ के ऊपर पार्ट में है। अब मैं ब्लेंडिंग करना हूँ मैं कम ब्रश से। अब मैं दोबारा 2B पेंसिल से और जहाँ भी डार्क पार्ट है, डेप्थ है, वहाँ डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइज़ के जो अंदर पार्ट है उससे मैं 2B जस्ट बेस लेयर दे रहा हूँ, हाईलाइट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। अब मैं दोबारा ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। ये निडेबल इरेजर है, जहाँ भी आपको हाईलाइट देना है उससे ये हो जाएगा इजीली। अब मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन का। आइज़ के डाउन साइड में जो भी है पार्ट उससे डार्क करने के लिए 4B पेंसिल से मैं आईलैशेस की ड्रा कर रहा हूँ, आईलैशेस पार्ट नीचे वाला, और शेडिंग कर रहा हूँ पेंसिल को पीछे से पकड़ के। बस पेंसिल शार्प होना चाहिए, स्मूथ शेडिंग के लिए पेंसिल शार्प होना चाहिए। अब मैं आईलैशेस ड्रॉ कर रहा हूँ 4B पेंसिल से। जब आप आईलैशेस ड्रॉ करना है तो पेंसिल एकदम शार्प होना चाहिए। अभी दोबारा 2B मैकेनिकल पेंसिल से बेस लेयर दे रहा हूँ।
इसे लेफ्ट साइड में 2B पेंसिल से सेट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से मेकअप ब्रश से दोबारा ब्लेंड कर रहा हूँ चारों साइड पर। और जहाँ डेप्थ पार्ट है, जहाँ शैडो वगैरह आता है, वहाँ फिर से मैं 4B से सेट कर रहा हूँ। फाइनली टचिंग के लिए मैं 2B पेंसिल और 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आई लैसेस बनाने के लिए। और हाईलाइट, छोटा छोटा हाईलाइट है आइज़ के नीचे में, वहाँ हाईलाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आईब्रोज का बनाऊँगा। आईब्रोज बनाने के लिए आपको पेंसिल शार्प होना चाहिए और 2B से स्टार्ट करना है। 2B से बेसिक देना है, मतलब फर्स्ट लेयर। देन उसके बाद 4B से जहाँ डार्क है, डार्क पार्ट है, वहाँ डार्क कर लीजिए। फिर एकदम ब्रश के माध्यम से आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। अब ये देखो, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है लेफ़्ट साइड। अब मैं इसी टेक्निक से दोबारा सेकंड आई बना रहा हूँ। फर्स्ट आई बॉल के अंदर में जो पार्ट है उसे 8B से डार्क कर रहा हूँ। फिर आई बॉल के चारों साइड में 4B और 6B से डार्क कर रहा हूँ। फिर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और जहाँ हाईलाइट है, हाईलाइट करने के लिए मैं 0.8 में सकुरा जेली रोल पेन आता है, जेली रोल से इजीली हाईलाइट हो जाते हैं। 0.8 उसमें 3 ग्रेड का आता है, 0.5, 0.8 और 10। उससे एकदम ब्राइट हाईलाइट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं जो आई बॉल के अंदर में जो हाईलाइट है उसे सकुरा पेन से किया है। एकदम सेम प्रोसेस है। जहाँ हाईलाइट है वहाँ बस जगह छोड़ना है। ये रहा सकुरा पेन। इसका सेकंड पार्ट में आपको फेस शेडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उससे रिप्लाई कर दूंगा, आपके लिए बना दूंगा। देखो, सेम टेक्निक से मैं 2B लिप पेंसिल से पहले फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ आईब्रो से, आईब्रो करने के लिए। अब मैं दोबारा 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ उसे डार्क करने के लिए। और जहाँ हाईलाइट है उससे हाईलाइट कर रहा हूँ टम्बो जीरो इरेजर से। और लास्ट में फाइन डिटेलिंग के लिए निडेबल इरेजर, और जहाँ भी मतलब जो आईब्रो के शैडो है उसे बस डिटेलिंग कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से 0.5 mm। डिटेलिंग कंप्लीट होने के बाद जहाँ भी डेप्थ पार्ट है उसे फिर से 6B और 8B से डेप्थ दे रहा हूँ। बस लेयर ऐड करना है और कुछ नहीं। सो ये पार्ट में इतने ही, मिलते हैं और एक न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्केचिंग। Hope you like this video. If you like this, do like and comment and do subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon.